नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम में। यह कार्यक्रम आपके जीवन के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, आपकी जीवन की सबसे बड़ी भविष्यवाणी बताने जा रहा हूँ, जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके जीवन के लिए। आज का कार्यक्रम बिल्कुल ही आपको मिस नहीं करना है और यह कार्यक्रम को पूरा देखना है और समझना है। अगर जीवन में सुख समृद्धि चाहते हैं तो आप इस कार्यक्रम को पूरा अवश्य देखें। आपसे मैं निवेदन करता हूं, आपको मैं बारंबार प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं, चरण छूकर प्रणाम करता हूं, नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूं। तो कुंभ राशि वाले मेरे मित्रों, आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम आपको पूरा देखना है और समझना है, क्योंकि आपका जो जीवन है, यह जीवन बहुत ही बुरे रास्ते पर चल रही है। घर से लेकर ऑफिस तक, ऑफिस से लेकर दोस्त यार मित्र, घर परिवार, सभी जगह आपकी स्थितियां कुछ ठीक नहीं है। हर जगह व्यक्ति आपके सामने कुछ बोलता है और पीठ पीछे कुछ और बोलता है। चाहे वह घर रहे, दोस्त रहे, यार रहे, मित्र रहे, प्रेमी प्रेमिका रहे, आपके सामने मीठे मीठे बातों से आपका स्वागत करता है और जैसे ही आप थोड़े से नजर से दूर चले जाते हैं तो बुराइयों का बौछार होता है। लोग आपके पैसे पे जीते हैं और आपका ही बुराई करता है। आपके घर परिवार भी कुछ सही नहीं चल रहा है। आपका जीवन में जितनी सारी कार्यशैलियां हैं, कुछ भी सही नहीं चल रहा है। जीवन आपका नर्क से भी बदतर हो गया है। घर परिवार से लेकर रिश्तेदार तक सभी जगह आपकी निंदा और शिकायत होती है। भाई भाई में आप टूट गए हो। बहुत अधिक आपके अंदर क्रोध आ रहा है। बात बात पे क्रोधित हो जाते हो। चल अचल जो संपत्ति है वहां पे विवाद बना हुआ रहता है। सैनिक पुलिस की कार्यवाही बनी हुई रहती है। अग्नि से खतरा रहता है। हिंसा भी आपके हाथ से हो जाता है, अपराध भी हो जाता है और इसका मुख्य कारण क्रोध है। लेकिन कभी आपने जानने का प्रयास नहीं किया कि आखिर ऐसा आपके ही जीवन काल में क्यों आ रहा है। जब भी आप रात में सोते हैं तो आपके सपने में बुरे बुरे सपने आपको दिखाई पड़ते हैं। डरावने सपने आते हैं, जिससे आप सोते हैं आपको लगता है कि किसी ने आपको ऊपर से दबा रहा है। धीरे धीरे बॉडी भारी हो जाता है और आप अकबकाने लगते हो और डर जाते हो। काफी छुड़ाने के बाद नहीं छूटता है और जैसे ही छूट के आप ऊपर उड़ते हो, लगता है कि कोई आपको दबाकर मार रहा है। इतने खतरनाक सपने आप देखते हो। आपको अक्सर खून दिखाई देता है। लगता है कि आपके पास सांप आकर बैठा हुआ है। आप लगता है पानी में डूब रहे हो। किसी ने आपको मार रहा है, आप भाग रहे हो। आपके सामने कुछ डरावने चेहरे खड़े हैं और आप डर के मारे भाग रहे हो और भागते भागते फिर आपके सपने टूट जाते हैं। आधा अधूरे सपने आना, मन में घबराहट होना। जब आप कोई कार्य करते हैं या अकेले कहीं निकल लेते हैं तो लगता है कि आपके पीछे पीछे कोई आ रहा है। जब आप मुड़ के देखते हो तो कोई नजर नहीं आता है। तो मित्रों, परिवार को लेकर भी आप में बहुत चिंता रहती है। परिवार की स्थितियां जो है, बेटे घर छोड़कर चला गया, कोई बेटा घर से पागल हो गया है, बेटियां किसी के साथ चली गई हैं, पत्नी कहीं चले गए हैं और पति भी कहीं चले गए हैं, माँ बाप अलग अलग हो गए हैं। घर परिवार की जो स्थितियां हैं बहुत ही बदतर हो गई है। आपके घर का जो रास्ता है, घर परिवार में जितने लोग थे सभी रास्ते भटक गए हैं और सब अपने अपने रास्ते पे चल पड़े हैं। कोई किसी का, और जिनका जॉइंट फैमिली है
उस फैमिली में कोई किसी का नहीं सुन रहा है, माता पिता का कहा बच्चे नहीं सुन रहा है, पति पत्नी का आपस में बन नहीं रहा है, घर परिवार में अक्सर कलह और कलेश रहती है, जीवन में शांति नाम का कोई चीज नहीं है। बहुत कोई ऐसे लोग हैं जिनके पास रुपया और पैसा तो है, लेकिन उनका परिवार पूरी तरह उजड़ चुका है। घर छोड़कर बच्चे चले गए, माता पिता दुनिया छोड़कर चले गए, जो पत्नी थी वह भी छोड़कर चली गई, और अगर जिनके पति पत्नी साथ है उनके घर पे रोज कलह और कलेश उत्पन्न हो रही है। रुपया पैसा बहुत कमाते हो, लेकिन एक समय का भोजन शांति से घर पे नहीं कर पाते हो, ऐसी स्थितियां आपके जीवन काल में बनी हुई है। ऐसी स्थितियां आपके जीवन काल में बनी हुई है कि रुपया पैसा तो बहुत है, लेकिन एक समय का भोजन आप घर पे सुख शांति से नहीं कर पाते हो। घर पे बिना कलह और कलेश के किसी भी ऐसा कोई रात नहीं होगा जो कि घर पे कलह और कलेश नहीं होता होगा। बिना कलह और कलेश का एक भी रात आप सोते नहीं होंगे। सुबह जैसे आप जगते हैं, घर परिवार में किचकिच होना प्रारंभ हो जाता है। छोटी छोटी बातों को लेकर, बेवजह बातों को लेकर घर पे परेशानियां शुरू हो जाती है। आखिर इतनी बड़ी समस्या में किसकी हाथ है? क्या मंगल का दोष है? क्या राहु केतु का दोष है? क्या दुश्मन बड़ी चाल चल रही है? तो आज हम इनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो जो प्रेत बाधा से बहुत अधिक परेशान है और उनको छुटकारा प्राप्त नहीं हो रही है, अब बहुत जगह आप ठगे जा चुके हैं, तो आपको घबराने की बात नहीं है। यह बाबा आपके जीवन के लिए अमृत से भी बढ़कर है। तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर को उठाइए और सीधा फोन करिए, व्हाट्सएप करिए, मैसेज करिए। भूत प्रेत तांत्रिक क्रिया ग्रह या अन्य किसी भी क्षेत्र से आप परेशान हैं, आपका रोजी रोटी बंद हो गया है, आपके व्यापार नहीं चल रहा है, स्वास्थ्य आपका ठीक नहीं हो रहा है, घर पे प्रेत बाधा है, ग्रह का दोष बना हुआ है, बच्चे के लिए सतेसा ग्रह बना हुआ है, बच्चों का तबीयत ठीक नहीं रहता है, या फिर घर में अधिक कलह और कलेश रहता है, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर को आप उठाइए और सीधा फ़ोन करिए। जहाँ तक होगा यथाशक्ति मैं आप लोगों को मदद करूँगा, क्योंकि इस दुनिया में मदद करने वाले लोग बहुत कम ही होते हैं। इस दुनिया में लोग स्वार्थ की ओर चलते हैं। जब तक आपसे उनको मतलब रहता है तब तक वह आपके पीछे पीछे घूमेगा, और जैसे ही आपसे मतलब खत्म हो जाएगा वह भी आपको छोड़कर चला जाएगा। कोई ना कोई आपके पास ऐसा चीज है जिसके वजह से लोग आपका सम्मान कर रहा है। आप सीधा किसी को बोल देना कि हमारे पास कुछ नहीं है, आपके पीछे आपके साथ कोई खड़ा नहीं रहेगा। अगर आपके पास रुपया पैसा धन दौलत इज्जत शोहरत घर परिवार अच्छा है, दुनिया में सब कोई आपका रहेगा, और आपके पास कुछ नहीं है तो आपको घर पे बैठने तक नहीं दिया जाएगा। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है, और आपको मैं बारंबार प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं, चरण छूकर प्रणाम करता हूं, नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूं, कि जो एक बात मैं बार बार से वीडियो में मैं बोल रहा हूं कि अगर किसी व्यक्ति द्वारा प्रसाद के रूप में भी आपको कुछ देता है तो आप उसे भूल कर भी नहीं खाना है, क्योंकि लोग आपसे आमना सामना नहीं सकेगा, लेकिन लोग पीठ पीछे वार करके आपको परेशान अवश्य कर देता है। क्योंकि अगर हमारी बात आपको गलत लग रही है तो आप अपने दिल से पूछिए कि आपके सामने बड़े से बड़े दुश्मन आता है और हंसकर चला जाता है, वार करने आता है लेकिन हंसकर चला जाता है, और वह व्यक्ति आपसे आमना सामना नहीं सकेगा और वह पीठ पीछे वार करेगा, तांत्रिक विद्या कराकर आपको कुछ खिला देगा, आपके बच्चे को खिला देगा, आपके परिवार को खिला देगा। आप उसी समय आपका घर परिवार टूटना प्रारंभ हो जाएगा।
बच्चे को खिला देगा, बच्चे का मस्तिष्क खराब होकर बाहर चला जाएगा, घर छोड़कर चला जाएगा। वंश में एक चीज खत्म हो गई। दूसरे, परिवार में पेरेंट्स को खिला दिया तो घर पूरी तरीका से टूट गया, क्योंकि परिवार और समाज में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहती है आर्थिक स्थिति। घर का जो मुखिया है, अगर उन्हीं को अगर कुछ खिलाकर उसके मस्तिष्क को खराब कर दिया जाएगा तो घर परिवार कैसे चलेगा, उनकी आर्थिक स्थिति पूर्ण रूप से कमजोर हो जाएगा। घर परिवार में सुख शांति नहीं रहेगी, घर परिवार में सुख शांति नहीं रहेगी और घर पूरी तरीका से टूट जाएगा। तो मित्रों, आपको घबराने की बात नहीं है। आज हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने जा रहे हैं, आप ध्यान से सुनना। और मित्रों, यह कोई साधारण वीडियो नहीं है, यह काल भैरव के दरबार में सिद्धि के बाद आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाता है। काल भैरव के दरबार में सिद्धि के बाद ही आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाता है। और इस वीडियो में इतनी ताकत है कि अगर आप 2 से 3 बार इस कार्यक्रम को अगर घर पे चलाकर छोड़ देते हैं तो घर की 95% नकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर हो जाएगा और आपके उजड़े हुए परिवार पुनः एक हो जाएगा, आपका उजड़े हुए घर दोबारा बस जाएगा। क्योंकि शनिवार और रविवार की रात्रि को लगभग 3 घंटा समय मैं आपकी राशि के लिए देता हूं, ताकि आपका जीवन सुखी संपन्न रहे, आपके जो घर उजड़ गया है वह पुनः बस जाए, परिवार छिन्न भिन्न हो गया है वह पुनः एक हो जाए, घर परिवार में सुख शांति रहे, किसी भी प्रकार का कलह और कलेश नहीं रहे, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति आपका मजबूत हो जाए। तो मित्रों, आपके कुंडली के विश्लेषण से एक बात निकल कर आई है कि आपको मंगल भी परेशान कर रहा है। अशुभ मंगल अपने केतु को बलि का बकरा बनाता है। ग्रहों की बनावट के अनुसार अशुभ मंगल के बनावटी अंश सूर्य और शनि है। जब अशुभ मंगल खराब होकर बुरे असर करेगा तो अपनी कुर्बानी के लिए वह बेटे पर असर डाल देगा। और इसका कारण यह है कि मंगल के बनावटी अंश सूर्य और शनि आपस में बाप बेटे हैं और इसका प्रभाव शनि पर ज़्यादा पड़ता है। इसका प्रभाव शनि पर ज़्यादा पड़ेगा जो बेटे का कारक है। अच्छा असर दिखाते दिखाते जब कभी वह बुरा असर करता है तो उसकी चाल में एकाएक बहुत तेजी आ जाती है और फिर तेज चाल से यह बुरा असर डालना शुरू कर देता है। जब तक मंगल के मंदे असर को रोकने के लिए कोई उपाय किया जाए तब तक यह इतना भारी नुकसान कर देगा जिसकी भरपाई करने में बहुत वक्त गुजर जाता है। कई बार तो मंगल के बुरे असर को रोकना ही नामुमकिन हो जाता है। मंगल के मंदे असर को चंद्र की मदद से दूर किया जा सकता है या रोका जा सकता है। बृहस्पति, सूर्य और चंद्र मंगल के मित्र ग्रह हैं। बृहस्पति जो है सूर्य और चंद्र, बृहस्पति, सूर्य और चंद्र जो है मंगल के मित्र ग्रह हैं। बुध और केतु की गिनती इसके शत्रुओं में होती है। बुध और केतु की गिनती इसके शत्रुओं में होती है। राजनेताओं की हत्या के पीछे अशुभ मंगल की अहम भूमिका होती है। राजनेताओं की हत्या के पीछे अशुभ मंगल की अहम भूमिका होती है। अग्नि, हिंसा, अपराध और क्रोध का कारक है। इससे यकृत के होंठ फटना आदि स्थितियां उत्पन्न होती है। मंगल के अनिष्ट निवारण के लिए आपको बहुत ही छोटा सा उपाय करना होगा। सुंदरकांड, हनुमान बाहुक, हनुमद स्रोत एवं हनुमान चालीसा आदि का पाठ करें और प्रसाद चढ़ाकर लोगों में बांटें, लेकिन वह प्रसाद स्वयं ग्रहण न करें। सुंदरकांड, हनुमान बाहुक, हनुमद स्रोत एवं हनुमान चालीसा आदि का पाठ करें और प्रसाद चढ़ाकर लोगों में बांटें, लेकिन वह प्रसाद स्वयं ग्रहण नहीं करें। हनुमान जी की आरती उतारें एवं उपासना करें। पवित्र प्रवाह वाले जल में रेवड़ी बतासे प्रभावित करें। तंदूर की मीठी रोटी, मसूर की दाल एवं मृग छाला धर्म स्थान पे दें। मूंगा धारण करें। मिठाई या मीठा भोजन दान करें। अकीक अपने पास रखें। अकीक अपने पास रखें। साबुत मसूर या मसूर की दाल दान करें। असत्य का परित्याग करें। झूठ व्यक्तियों की जमानत न दें।
सुरापान ना करें, शाकाहारी चीज़ों का सेवन करें, साधु फकीर से धागा ताबीज ना लें। ध्यान रखना है मित्रों, किसी भी साधु से आपको, किसी भी साधु या फकीर से धागा या ताबीज आपको नहीं लेना है। ये बात आप नोट कर लें, नहीं तो आप जिस तेजी से ऊपर उठते हैं उसी तेजी से नीचे हो जाओगे। तो मित्रों, ना जाने कि जीवन में आप कितने जाने अनजाने में गलतियां कर देते हैं। तो आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताएंगे जिससे कि आपके जीवन पुनः संवरने वाली है। आपको घबराने की बात नहीं है। यह बाबा आपके सेवा में जिंदगी बिता देगा, आपको घबराने की बात नहीं है। फिर भी आपको कुछ नहीं होने दूंगा। आपका घर पर जब तक मैं नहीं था तब तक जो हुआ सो हुआ, अब मैं हूं। आपको घबराने की बात नहीं है। आपका जीवन संवारने का कार्य मेरा है। तो ध्यान रखना है, साधु या फकीर से कभी भी धागा या ताबीज आपको नहीं लेना है। विधवा से जमीन जायदाद या पैसा नहीं लेना है। कोई भी विधवा औरत से आपको जमीन जायदाद या पैसे नहीं लेना है। दक्षिण दिशा वाले घर में निवास ना करें। दक्षिण दिशा वाले घर में निवास ना करें। निसंतान, काले, अंधे एवं कानों से दोस्ती ना करें। निसंतान लोगों से दोस्ती नहीं करना है, काले लोगों से दोस्ती नहीं करना है, अंधे एवं कानों से आपको दोस्ती नहीं करना है। मधु का सेवन प्रातः काल करें, मीठा खाएं और खिलाएं, बहन को उपहार दें, जन्म अवसर पर बालकों को मीठा खिलाएं, आगंतुकों को प्रसाद स्वरूप सौंफ मिश्री अवश्य खिलाएं। आगंतुकों को यदि कोई मेहमान आपके घर आता है तो उसे सौंफ या मिश्री अवश्य खिलाएं। साली मौसी के घर मिष्ठान अवश्य ले जाएं। अर्धांगिनी को आराम एवं उपहार देने की कोशिश करें। जो शादीशुदा लोग हैं वह अपनी पत्नी को आराम और उपहार दोनों दें। अनुज की संतान का पालन पोषण करें। माता ताऊ की सेवा करें। गजदंत की बनी वस्तुएं घर में रखें। शस्त्र घर में ना रखें और जंग लगा औजार जल में प्रभावित करें। हनुमान मंदिर में चोला तथा सिंदूर चढ़ाएं। गायत्री मंत्र का उपांशु जप करें। तो मित्रों, जैसे कि आपके जीवन काल में जो बुरे सपने आ रहे हैं, यह प्रेत बाधा का प्रभाव है। जो आपके बुरे सपने डरावने आ रहे हैं, घर परिवार जो टूट गए हैं, बिखर गए हैं, आपका जो रुपया पैसा आना बंद हो गया है, आपका व्यापार बंद हो गया है, यह प्रेत बाधा का असर है और घर परिवार में सुख शांति खत्म हो गई है। इसलिए मेरे मित्रों, जब भी आप रात को सोते हैं तो जैसे सोने लगे मोबाइल में गायत्री मंत्र को चलाकर घर पे छोड़ देना है। 1 सप्ताह के अंदर सभी प्रेत बाधा घर से दूर चली जाएगी। घर में पुनः सुख और शांति लौट कर आएगा। और जो जो उपाय मेरे द्वारा बताया गया इसे अवश्य कर लेना, क्योंकि मंगल भी आपको परेशान कर रहा है। जितना सारा उपाय मैंने बताया, या धीरे धीरे एक एक उपाय आपको करते जाना है। सुबह जैसे ही स्नान करते हैं, सूर्योदय से पहले आप बिस्तर छोड़ दें और सूर्य भगवान को स्नान करने के बाद सूर्य भगवान को तांबे के लोटा से 1 लोटा जल प्रतिदिन अवश्य अर्पित करें। और उनके बाद दुर्गा सप्तशती का पाठ प्रतिदिन करें। इनसे भी आपको बहुत लाभ होगा। लाल रुमाल पास में रखें। चांदी का छल्ला मध्यमा अंगुली में पहने। चांदी का छल्ला मध्यमा अंगुली में पहने। चांदी की चूड़ी में लाल रंग लगाकर पत्नी को धारण कराएं। चांदी की चूड़ी में लाल रंग लगाकर पत्नी को धारण कराएं। बंदरों को केला खिलाएं। चांदी की डिब्बी में शहद भरकर जल में प्रवाहित कर दें। यह आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है। आप इसे अवश्य कर लें। आप इसे अवश्य कर लें। और जिनसे नहीं हो पाता है, जिनके पास समय नहीं है, उनके लिए शनिवार और रविवार के रात्रि को एक बार हमें मैसेज कर देना है। आपको उनके लिए स्पेशल पूजा रख दी जाएगी। आपको घबराने की बात नहीं है। तो मित्रों, आज का कार्यक्रम यहीं तक था। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपसे क्षमा चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत। आप इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में